देख लिया जाए जिम्नोस्पर्म क्या है। देखिए, थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले टर्म यूज किया था जिम्नोस्पर्म। थियोफ्रास्टस ने टर्म यूज किया था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिम्नोस और स्पर्म, स्पर्मा। जिम्नोस और स्पर्मा, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, नग्न, स्पर्मा मतलब सीड होता है, ठीक है। अर्थात नग्न बीजी पौधे, इसे क्या कहा जाता है, नग्न बीजी पौधे। अर्थात इसका जो इसमें बीज तो बनता है, सीड तो बनता है, सीड, लेकिन इसके ऊपर जो है जो फ्रूट होता है, फ्रूट नहीं होता है, अर्थात इसमें फल नहीं होता है, ना तो फ्लावर होगा ना तो फूल होगा, केवल और केवल क्या होगा, सीड होगा। सीड के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है दोस्त, इसके ऊपर आवरण नहीं होता, जिसके कारण से इसे कहते हैं अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, ठीक है। क्योंकि इसका जो सीड होता है नग्न अवस्था में होता है, नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट होता है, ठीक है, नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट होता है, नग्न बीजी पौधे होते हैं। अब इससे और किन नामों से जाना जाता है, ये फ्रूटलेस फेनेरोगैम्स हैं दोस्त, फ्रूटलेस फेनेरोगैम्स हैं, ये सीडेड हैं और इसमें फल नहीं बनता। मैंने बताया कि ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता, ओयूल का फॉर्मेशन होता है। अगला नेम क्या है इसका, फ्लावरिंग प्लांट्स विदाउट ओवरी, फ्लावरिंग प्लांट्स विदाउट ओवरी कहलाता है। ये बिना ओवरी के यह जो पौधा है इसमें ओवरी नहीं होता है, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत रखे गए हैं। और अगला जो पॉइंट्स है कि प्लेस्ड बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, इन दोनों के बीच में रखा गया है। टेरिडोफाइटा से क्योंकि ये मोर एडवांस देन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से थोड़ा एडवांस होते हैं, और लेस देन एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म से थोड़ा सा कम विकसित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट्स है, प्लेस्ड इन डिवीजन स्पर्मोफाइटा, स्पर्मोफाइटा के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि यहीं से सीड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक बात और कि आपके मन में ये सवाल ना रहे कि आप सर एक बार बता रहे हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है भाई, फेनेरोगैम्स में हम रख रहे हैं ना, तो इसमें केवल और केवल इसकी विशेषता है कि इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने जब सिलेबस दिखाया था तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन था, तो देखिए जरा डिस्ट्रीब्यूशन। ये साइकस पाइनस और इफेड्रा जो हमें पढ़ना है, साइकस पाइनस इफेड्रा अर्थात जिम्नोस्पर्म में ये कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म फाउंड इन होल वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म पूरे विश्व में पाया जाता है, और जो हमें जिम्नोस्पर्म पढ़ना है पूरे विश्व में इसकी टोटल कितनी प्रजातियां हैं, तो 70 इसकी जो है पूरी विश्व में प्रजातियां हैं। लिविंग जेनेरा पाए जाते हैं इसके 70 लिविंग जेनेरा हैं, और जबकि 725 स्पीसीज 725 इसकी प्रजातियां पूरे विश्व में हैं। 725 प्रजातियां, यानी 70 जेनेरा की 725 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। और जबकि इंडिया में कितनी हैं, 16 जेनेरा इंडिया में है। 70 में से 16 जेनेरा इंडिया में है, और 725 में से 153 स्पीसीज कहाँ हैं, इंडिया में है, ठीक है। तो 70 725, 16 153, 16 153 ये है इंडिया में, ठीक है। अब ये कब ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेटेड इन पैलियोजोइक इरा, किस इरा में, पैलियोजोइक इरा में यह जो है ओरिजिनेट हुआ था। जबकि पृथ्वी पर कब यह प्रभावी हुआ, कब डोमिनेंट हुआ, जुरासिक पीरियड में हुआ, ठीक है दोस्त। और लगभग कितने वर्ष पूर्व, 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स एगो जुरासिक पीरियड में पृथ्वी पर प्रभावी हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट्स है साइकेडेल्स, जिंगोयल्स, कोनिफेरल्स, साइकेडेल्स, जिंगोयल्स, कोनिफेरल्स आकर इन बोथ फॉर्म लिविंग एंड फॉसिल, अर्थात यह तीनों जो ऑर्डर्स हैं, जिंगोयल्स, साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, ये तीनों दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लिविंग और फॉसिल, अर्थात जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। और साइकस और जिंगोबाइलोबा और मेटासिकोया इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जिंगोबाइलोबा, साइकस और मेटासिकोया तीनों। और जबकि निटेल्स कैसे हैं, ओनली लिविंग है, निटेल्स क्या हैं, ओनली लिविंग हैं, ठीक है। तो दोस्त अब इसके हैबिट और हैबिटेट की हम बात करते हैं, हैबिटेट और हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, वास स्थान की। और इसका स्वभाव और वास स्थान कैसा होता है, मोस्टली ये पेरेनियल ट्री होते हैं, अर्थात ये बहुवर्षीय वृक्ष के रूप में होते हैं। जबकि कुछ जो है अपवाद स्वरूप, जैसे देखिए श्रब के रूप में कौन होता है, इफेड्रा, ठीक है, इफेड्रा। अब वहाँ साइकस पाइनस इफेड्रा तीनों हैं, तो तीनों में से इफेड्रा जो है कैसा होता है, श्रब होता है, ये झाड़ी युक्त होता है, कैसा होता है, झाड़ी होता है। और हर्ब के रूप में कौन होता है, जैमिया पिग्मिया होता है, ठीक है। कौन होगा दोस्त, जैमिया पिग्मिया, ठीक है, हर्ब के रूप में होता है, साकी रूप में होता है। और यह एवरग्रीन स्लो ग्रोविंग प्लांट कहलाते हैं, एवरग्रीन स्लो ग्रोविंग प्लांट्स। इसकी वुड जो होती है जीरोफाइटिक नेचर की होती है, कैसी होती है दोस्त, जीरोफाइटिक नेचर की होती है इसकी वुड।